कन्या राशि, तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ चुका है ये इंसान। कन्या राशि वालों, आज की यह रात आपके जीवन की सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली रात साबित हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी पीठ पीछे आपकी मौत का नारियल फोड़ा जा चुका है? जी हाँ, दो ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं, वह आपकी बर्बादी की इबारत लिख चुके हैं। इनमें एक स्त्री और एक पुरुष शामिल हैं जो आपकी तरक्की और वजूद को मिट्टी में मिलाने के लिए अंधे हो चुके हैं। आज रात 11:30 के बाद से, मतलब 11:30 के बाद से काले बादल आपके पूरे परिवार को घेरने वाले हैं। अगर आज आपने इस सच से मुंह मोड़ लिया तो कल पछताने के लिए जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। कौन है ये दो आस्तीन के सांप? क्यों ये स्मशान में आपकी तस्वीरों पर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं? आज इनके नाम, पते और इनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मैं खोल करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो का एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, इसीलिए इसे अंत तक देखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस खौफनाक हकीकत को विस्तार से बताने से पहले ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखें। याद रहे, शनिदेव की कृपा ही आपको इन असुरों से बचा सकती है जो ऐसा कांड करते हैं, कर्म करते हैं। वो इस कलयुग में असुरों की, राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए हमारी गणनाओं के हिसाब से आज सुबह ही ये 2 नाम हमें आए हैं, मिले हैं, और जिन्हें सुन करके स्वयं मैं भी विचलित उठा हूँ। ये वो लोग हैं जो आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ हंसते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसे जहरीले नाग की तरह हैं जो बस सही मौके की तलाश में हैं। इन लोगों ने आपकी खुशियों को बांधने के लिए हद पार कर दी है। आधी रात को आपके दरवाजे पर तंत्र मंत्र करना, पुतले बना करके उन पर सुइयां चुभोना और आपकी तरक्की को रोकने के लिए काली विद्याओं का सहारा लेना, ये सब इनका रोज का काम बन चुका है। सबसे ज़्यादा दुख तो आपको तब होगा जब आपको पता चलेगा कि वह कौन से लोग हैं जिनसे आप अक्सर सलाह मांगते हैं। ये आपको गलत रास्ते पर धकेलते हैं ताकि आप कभी भी सिर ना उठा सकें। मैं सच बताऊं तो ये ऐसे लोग हैं जो मेरी नज़र में, अपनी व्यक्तिगत अगर बात करूं, ये राक्षस होते हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से इस धरती पर रहने के लायक नहीं है और यही लोग इस दुनिया को बिगाड़ भी रहे हैं, क्योंकि इन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए वृश्चिक राशि और कर्क राशि के कुछ विशेष लोग इस समय राहु और केतु से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले अपनी गुप्त चालों से आपके मान सम्मान पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं कर्क राशि के कुछ लोग भावनात्मक मायाजाल बुन करके आपको मानसिक रूप से खोखला कर रहे हैं। आपके जीवन में पिछले कई समय से जो आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह चल रही है, वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इन्हीं 2 लोगों की साजिश है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अब आपके भाग्य का पहिया घूमने वाला है। शनि और राहु अब आपके लिए एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो आपको राजा बना सकती है, बशर्ते आप इन दुश्मनों को पहचान कर उनसे किनारा कर लें। आने वाले समय में आपके जीवन में 512 सालों के बाद एक ऐसा महाधमाका होने वाला है जो आपके दरिद्रता के सूखे को खत्म कर देगा। जैसे 8 दिन के भूखे व्यक्ति के सामने 56 भोग की थाली आ जाए, वैसे ही आपके जीवन में अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। अगर मैं कुछ उपायों की बात करूं तो आपके राशि के स्वामी बुध हैं। इन शत्रुओं के प्रभाव को खत्म करने के लिए बुधवार के दिन एक पानी वाला नारियल अपने सिर से 7 बार वार करके किसी चौराहे पर जाके फोड़ दीजिए। अपने घर की उत्तर दिशा में एक कांच के कटोरे में समुद्री नमक भर कर रख दीजिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। कन्या राशि वालों के लिए पन्ना रत्न जो होता है, ये धारण करना बहुत ही शुभ रहता है। ये आपके लिए इस समय सुरक्षा कवच का काम करेगा, ये बात मेरी मान लीजिए। आपका शुभ रंग इस समय की अगर हम बात करें तो वो हरा है और क्रीम भी है। इन रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए
और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, आप मंगलवार और शनिवार को ये मंत्र जरूर जपिए। जितनी बार हो सके उतनी बार जपिए। जितना ज़्यादा जपेंगे उतना ज़्यादा ही आपके जीवन में शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्द मिलेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र आपको मंगलवार और शनिवार को जितना हो सके, जब भी आप फ्री हों, कहीं जा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उसके साथ साथ ये जपते रहिए। मंत्र आप माला के साथ जप सकते हैं, बिना माला के भी जप सकते हैं। याद रखिए, आप एक हाथी की तरह हैं। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, ना वो कुत्तों से डरता है और ना ही वो कुत्तों पर ध्यान देता है। आपको भी इन कुत्तों जैसे दुश्मनों के साथ या चींटी जैसे दुश्मनों की बातों से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा धर्म और परिवार की भलाई में आप जरूर लगाएं। इससे आपको अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुछ बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं जो आपको हर हाल में माननी है। अगर ये सावधानियां आप अपने जीवन में अपनाने लगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आपको बहुत ही जल्द दिखने को मिलेगा। कौन सी सावधानियां हैं? जुए, शराब या अनैतिक कार्यों से पूरी तरह से आपको बचना होगा, नहीं तो लक्ष्मी जी आपका घर छोड़ करके चली जाएंगी। जितनी विपदाएं हैं वो और बढ़ जाएंगी। धन की ऐसी कमी आएगी कि कभी आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ना जुए को हाथ लगाइए, ना शराब को हाथ लगाइए, ना किसी भी अनैतिक काम में किसी भी तरह का आप सपोर्ट कीजिए। कोई भी आपका उसमें योगदान नहीं होना चाहिए किसी भी अनैतिक काम में। ये आपको हर हाल में इनसे बचना है। अपनी योजनाओं को गुप्त भी रखिए। ये कोई गलत काम नहीं होता है। अपनी योजनाओं को हम गुप्त जब रखते हैं तो बरकत अच्छी होती है, क्योंकि नज़र लगाने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कुछ लोग आपके पास ही रह के आपकी वाहवाही करके आपको नज़र लगाते रहते हैं। वो आपसे चिढ़ते रहते हैं, आपसे जलन रखते हैं और वो गुप्त शत्रु की तरह काम करते हैं और आपको ही जीवन में नीचे गिराने के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपनी योजनाओं को लोगों के साथ ज़्यादा साझा ना करें, क्योंकि वो कौन उसमें आपका अपना है सच में और कौन आपके लिए सिर्फ दिखावे में आपके साथ है, ये आप नहीं जान सकते। तो इसीलिए अब आप ये काम कीजिए और देखिए जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।